बिगेस्ट मार्केट लॉस इन हिस्ट्री, एनवीडिया के स्टॉक गिर गए विद $600 बिलियन और ये आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ था फोर्ब्स में। रीजन, डीप सीक एंटर्स द मार्केट। आपने एलन मस्क के स्टेटमेंट्स तो सुने होंगे, वी शुड स्लो डाउन इन द रेस ऑफ एआई बिकॉज़ these AI can be actually dangerous. I try to convince people to slow down AI. With respect to AI, I just think we should have some sort of regulatory oversight. जब से ये डीप सीक मार्केट में लॉन्च हुआ है, कुछ टर्म्स हैं जिनसे हम रेगुलरली फैमिलियर हो रहे हैं, जैसे कि ये जो एआई मॉडल्स हैं आपके, ये ओपन सोर्स है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करके बनाए गए। तो क्या एक्चुअल में ये डीप सीक इतना दमदार है या फिर मार्केट में सिर्फ हाइप बनाई गई है? चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं चैट जीपीटी से। आप सबको पता है चैट जीपीटी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल दैट कैन असिस्ट अस इन वेरियस टास्क इंक्लूडिंग NLP, that is Natural Language Processing, Image Generation and many more. And it is developed by an organization named OpenAI. और OpenAI ने इसे ट्रेन किया है लार्ज डेटा सेट पे ताकि ये इजीली आंसर कर सके हमारे डे टू डे क्वेश्चंस को, हमें असिस्ट कर सके कोडिंग में एंड इन जनरेटिंग क्रिएटिव कंटेंट। सो गाइज, सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं बल्कि बहुत सारे एआई टूल्स और भी अवेलेबल हैं, जैसे कि मेटा एआई, जेमिनी, ऑप्टिमस एआई, ये सब सेम रेस पे है। बट अभी तक इन सभी एआई टूल्स को चैट जीपीटी लीड कर रहा था। फिर क्या होता है, 20 जनवरी को जिस दिन डोनाल्ड ट्रम्प अपनी इनॉग्रेशन स्पीच दे रहे होते हैं, उस दिन वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि दे आर अरेंजिंग $500 बिलियन फॉर द एआई प्रोजेक्ट्स। और सेम डेट पे आपकी एंट्री होती है डीप सीक R1 की, जो कि एक चाइना बेस्ड एआई मॉडल है। हालांकि डीप सीक मार्केट में पहले ही आ चुका था, बट 28 जनवरी को इसमें एक नया अपडेट आता है और वो अपडेट इतना पावरफुल है कि उसने बाकी एआई टूल्स जैसे कि ओपन एआई, मेटा, जेमिनी, इन सभी एआई टूल्स को बीट कर दिया है। बीट करने का मतलब है कि उनके कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस काफी बेटर है, बट इट डजंट मीन कि चैट जीपीटी बेकार हो गया है। कुछ ऐसे टास्क हैं जिसमें चैट जीपीटी अभी भी काफी बेटर है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ टेक्निकल टर्म समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या होता है। अच्छा, आपने सुना होगा जैसे एंड्रॉइड, ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, बट एप्पल का iOS ये क्लोज सोर्स है। इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। जैसे आपका रियलमी है, रेडमी है, सैमसंग हो गया, वन प्लस हो गया, ये सभी आपके एंड्रॉइड फोन्स हैं। मीन्स ये सभी एंड्रॉइड के ओपन सोर्स कोड को यूज करते हैं। अब ओपन सोर्स कोड को यूज करने का मतलब क्या है कि ये सभी ब्रांड्स इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती है। तभी तो आपने देखा होगा सैमसंग का अपना One UI है, सिमिलरली वन प्लस का अपना ऑक्सीजन OS है, Xiaomi का अपना Mi UI है, बट स्टिल सभी फोन एंड्रॉइड बेस्ड फोन है। बट वही कभी आपने सुना है कि सैमसंग में iOS इंस्टॉल्ड है या Xiaomi फोन में iOS रन कर रहा है? नो। व्हाई? बिकॉज iOS एक क्लोज सोर्स है, मींस इसके सारे राइट्स सिर्फ और सिर्फ एप्पल के पास है। तो इस कंपैरिजन से हमें क्या पता चला कि जो डीप सीक है वो एक ओपन सोर्स एआई है, मींस उसे कोई भी यूज कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता है। बट जो चैट जीपीटी है वो एक क्लोज सोर्स एआई है, मींस हम उसका सोर्स कोड यूज नहीं कर सकते। एंड डीप सीक के ओपन सोर्स होने का फायदा काफी कंपनीज उठाने लग गई है, जैसे कि परप्लेक्सिटी एआई। इन्होंने डीप सीक की सेंसरशिप हटाई और इसे अपने एआई मॉडल में इम्प्लीमेंट किया। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट भी सेम चीज कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने Azure AI फाउंड्री एंड गिटहब में डीप सीक को इम्प्लीमेंट किया है और साथ ही उसने को-पायलट में भी डीप सीक को इम्प्लीमेंट करने की बात रखी है। सो डीप सीक एआई मार्केट में सभी एआई टूल से काफी पावरफुल है और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं चैट जीपीटी आपसे चार्ज करता है $200 फॉर इट्स प्रीमियम वर्जन। ओपन एआई का कहना है कि इसे बनाने में अराउंड $5 to $6 बिलियन लगता है पर ईयर। वहीं जो आपका डीप सीक है उसने इसे काफी कम अमाउंट में रेडी कर दिया है विथ ओनली अराउंड 200 एम्प्लॉइज। चलिए अब हम देखते हैं कि डीप सीक का एनवीडिया के शेयर से क्या कनेक्शन था, क्यों एनवीडिया के स्टॉक में इतना बड़ा क्रैश आ गया था। अच्छा, हमें ये तो पता है कि एनवीडिया हाई एंड ग्राफिक कार्ड और चिपसेट बनाती है और इन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हमें हाई एंड ग्राफिक कार्ड और चिपसेट की नीड होती है। बट यूएस ने क्या किया था, यूएस ने इन हाई एंड ग्राफिक कार्ड को बैन कर दिया था 18 कंट्रीज में इंक्लूडिंग चाइना, ताकि वो इन हाई एंड ग्राफिक कार्ड का यूज ना कर सके। सो यहाँ पे अब मेजर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चाइना ने डीप सीक एआई को ट्रेन कैसे किया। यहाँ पे चाइना ने यूज किया है 910 चिपसेट और जो ये 910 चिपसेट है ये काफी सस्ता है एज कम्पेयर टू एनवीडिया के चिपसेट से।
जैसे ही एनवीडिया के इन्वेस्टर्स को ये बात पता लगी कि मार्केट में एक पावरफुल एआई एंटर हो चुका है जो कि ट्रेन हुआ है 910 चिपसेट से, सो एक पैनिक ट्रिगर हो गया अमंग एनवीडिया इन्वेस्टर्स विच रिजल्ट इन $600 बिलियन फॉल इन एनवीडिया स्टॉक्स। ऑलराइट, डीपसीक को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। डीपसीक को ट्रेन करने के लिए सुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज किया गया है। बेसिकली 3 टाइप की लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज लाइक टीचर गाइडिंग स्टूडेंट विद अ करेक्ट आंसर, और एआई के लिए लर्न करना काफी इजी है एज कम्पेयर टू ह्यूमन। बात करें रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, तो यहाँ पे जो आपका एजेंट होता है वो डिसीजन कैसे लेता है, बाय एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। मींस यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है, आपने जो डिसीजन लिया है उसके बदले में या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या फिर आपको कोई पेनल्टी मिलेगी, और उसी के बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। और मोस्टली जितने भी आपके एआई हैं वो सारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, टीचर गाइड करता है आपके स्टूडेंट को। सो डीपसीक ने क्या किया है, चैट जीपीटी का सुपरविजन लिया है फॉर फास्टर लर्निंग। और अगर आप डीपसीक को पूछोगे उसके आर्किटेक्चर के बारे में तो वो आपको बताएगा इट इज चैट जीपीटी 4। तो हम ये कह सकते हैं कि डीपसीक ने काफी कुछ ओपन एआई से लिया हुआ है, बट आजकल ये काफी कॉमन है स्पेशली टेक इंडस्ट्री में। तो ये तो हमने समझ ली अभी तक की स्टोरी। अब हम देखते हैं कि डीपसीक और चैट जीपीटी में एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, मींस कौन ज्यादा बेटर है। अब अगर हम बात करें डीपसीक की, तो यार ये जवाब देने से पहले एक्चुअली मैं बहुत सोचता है। मैंने इससे पूछा कि मेक अ डाइट प्लान फॉर मी, सो ही लिटरली थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो खुद से क्वेश्चंस पूछ रहा है, और इसी को हम बोलते हैं चेन ऑफ थॉट्स। सो नो डाउट इस मामले में तो आपका डीपसीक से बेटर कोई नहीं है। मींस आपका डीपसीक यहाँ पे बीट करता है किसको, आपके चैट जीपीटी को। बट वहीं जो इसका ये फीचर है कहीं ना कहीं इसके लिए ड्रॉबैक है। रीजन कि इस फीचर की वजह से डीपसीक जो है वो ज्यादा टाइम लेता है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने में एज कम्पेयर टू योर जीपीटी। सो हमने रीजनिंग के मामले में तो देखा कि डीपसीक इज बेटर देन जीपीटी। अब हम बात करते हैं कोडिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग के मामले में कौन ज्यादा बेटर है। तो कोडिंग की बात करूं तो डीपसीक R1 इज द फर्स्ट, देन कम्स योर GPT O3 मिनी एंड देन कम्स योर क्लॉड 3.5। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करूं तो इसमें अगेन आपका डीपसीक R1 इज द बेस्ट, देन कम्स योर GPT O1 एंड देन कम्स योर Gemini 1.5 Pro। अब अगर हम बात करें साइंटिफिक रीजनिंग की तो यहाँ पे GPT O1 इज द बेस्ट, देन कम्स योर GPT O3 मिनी एंड फाइनली कम्स योर डीपसीक R1। पीसी मैक ने भी कुछ रिजल्ट्स शो किए। पीसी मैक के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन में डीपसीक और जीपीटी दोनों इक्वल है। न्यूज के मामले में आपका डीपसीक बीट कर देता है आपके जीपीटी को, बट लिटरेचर में आपका जीपीटी बेस्ट है। अगर हम रिडल सॉल्विंग की बात करें, रीजनिंग सॉल्विंग की बात करें तो अगेन यहाँ पे आपका डीपसीक बेटर है एज कम्पेयर टू योर जीपीटी। सो गाइस, आज तक हम सिर्फ जीपीटी का यूज कर रहे थे, बट अब मार्केट में जीपीटी का एक ऑल्टरनेटिव आ चुका है जो जीपीटी से काफी पावरफुल है एंड टॉप ऑफ दैट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में। आई नो मार्केट में एआई को लेके काफी कुछ चल रहा है, बट अगर हम पर्सनल लेवल पे देखें तो हमारे लिए एआई का एक सब्स्टिट्यूट मार्केट में आया है जो कि हमारे लिए आई होप बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं वीडियो की एंड की तरफ। आपके क्या व्यूज है, आपके क्या थॉट प्रोसेस है इस डीपसीक एआई ओपन सोर्स एआई के लिए, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।